आज की जो टॉपिक हमारी वो है लिब्रे ऑफिस, जो कि आपके ट्रिपल सी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं या इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और यह किस प्रकार से एमएस ऑफिस से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है। देखिए, लिब्रे ऑफिस जैसे कि आपने ट्रिपल सी में एमएस ऑफिस अभी तक पढ़ाया जाता था, एमएस ऑफिस था, बट अब ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं? लिब्रे ऑफिस से। तो जो लिब्रे ऑफिस होता है वो एमएस ऑफिस की तरह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि किसी ऑफिस में स्पेशली यूज़ करने के लिए आता है। अब लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि एमएस ऑफिस में, देखिए जैसे आपका एमएस ऑफिस पढ़ते थे पहले, तो एमएस ऑफिस में जो जो सॉफ्टवेयर आते थे ठीक उसी प्रकार से आपके लिब्रे ऑफिस में भी आते हैं। लिब्रे ऑफिस में अब एमएस ऑफिस में आपने क्या पढ़ा था? जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एसएस। देखिए, जैसे एमएस ऑफिस जो पैकेज था, सॉफ्टवेयर पैकेज था, उसमें हमारा वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एसएस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी जाती थी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछा जाता था। तो जहां एमएस ऑफिस में हम वर्ड पढ़ते थे, वहीं लिब्रे ऑफिस में इसको क्या पढ़ते हैं? राइटर पढ़ते हैं। और एक्सेल को क्या पढ़ते हैं? कैल्क। पावरपॉइंट को इम्प्रेस। मतलब यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हो गए हैं, थोड़ा बहुत वर्क करने का तरीका अलग हो गया, बाकी ऑप्शन सारे वही हैं। हमारा इसमें एमएस ऑफिस जो था, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एसएस आते थे। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में क्या था? लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और बेस आते हैं। इसमें 6 पैकेज थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे यहाँ पर एक था मैथ और एक और था ड्रॉ था। तो हमारे सिलेबस में बस 3 ही हैं, और यहाँ पर भी सिलेबस में हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस में 3 है। तो 3 के बारे में हम जानते हैं कि 3 होता क्या है। देखिए, जैसे कि एमएस ऑफिस में हमने बताया था कि वर्ड होता है, एक्सेल होता है और इम्प्रेस होता है। तो जो वर्ड होता है, अगर पूछे कि वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड किसे कहते हैं, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटल टाइप वर्क करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंटल टाइप वर्क करने का मतलब, जैसे कि आपका कोई ऑफिस में क्या वर्क पड़ता है, आपका कोई एप्लीकेशन लिखना हुआ, कोई लेटर लिखना हुआ, कोई एसे लिखना हुआ, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना हुआ, तो उस सबका वर्क हम किस में करेंगे? एमएस वर्ड में करेंगे। अब एमएस वर्ड में जिस प्रकार से वर्क करते थे, लगभग वैसे ही पूरा का पूरा क्या होगा, आप राइटर में करते हैं। तो राइटर भी आपका क्या होगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसकी मदद से हम कोई डॉक्यूमेंटल टाइप का वर्क करेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस होता है, इसको देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो इसका एक्सटेंशन हम थोड़ा अलग कर दें कि इसका जो आपका एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन देखिए, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .doc, यहां पर एक्सेल का .xls, पावरपॉइंट का क्या हो जाएगा? .ppt, यहां पर रहते हैं। तो एक्सएलएस भी होते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है .docx भी लिखा रहता है, और यहाँ पर .xlsx, और यहाँ पर भी .pptx लिखे रहते हैं। तो एक्सटेंशन कहीं कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं क्या अक्सर करके पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई एक्सटेंशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा होगा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कहते हैं, एक ही लिख लेते हैं .ppt, और यहाँ पर एसएस का .dbm, एक्सटेंशन .dbms भी होते हैं और .pptx भी होते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे एमएस वर्ड था, सेम उसी प्रकार से आप इमेजिन करेंगे कि एमएस राइटर भी होता है। तो एमएस वर्ड में जो जो ऑप्शन आते थे, एमएस राइटर में भी आते हैं वही सारे ऑप्शन, थोड़ा सा उससे एडवांस में है। एमएस राइटर में अगर हम देखना चाहें कि इसका भी कुछ एक्सटेंशन होता होगा, इसमें एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं उसको देख लेंगे। तो जैसे आपका एमएस राइटर था .odt होगी, .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। कैल्क का क्या हो गया? .ods, क्योंकि इसको स्प्रेडशीट भी कहते थे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? .odp। अब ये 3 हमारे यहाँ पर थे, जिसके तीनों के बारे में जानेंगे कि आपका .odt, .ots और फिर आप कहेंगे .odb, .odf
और यहाँ पर लास्ट में आपका जो ड्रॉ आते हैं, ड्रॉ का हो जाएगा आपका .odg। देखेंगे कैसे होती। तो एक्सटेंशन आपका सभी में थोड़ा अलग रहता है, एक्सटेंशन से आपके फाइल के फॉर्मेट पता चल जाते हैं। देखिए कुछ कन्फ्यूजन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो पहली बात तो आपको पता होना कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गए, टैली हो गए, आपका कोई भी जो आपके स्पेशल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं बाद में, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका राइटर है लेंगे .odt, ODS, ODP और ODB, ODF एंड ODG, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए कि किसके क्या होते हैं। जैसे ODT लिखा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट ही तो लिखते हैं। टेक्स्ट मतलब कोई अल्फाबेट, कोई डॉक्यूमेंट टाइप का वर्क। ODS होते हैं तो जैसे ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होते हैं। यहाँ पर ये आपका P फॉर क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि आपका जो पावर पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर बेस हो जाते हैं 3 के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका जब MS ये राइटर हम पढ़ते हैं, तो राइटर में हमने क्या देखा कि राइटर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेड टाइप वर्क के लिए किया जाता है। इसके बाद में कहेंगे कि जो राइटर होता है, जब राइटर की विंडो ओपन होकर के आती है, तो जैसे हम सब ओपन करते हैं सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्टार्ट पर जाकर के फिर आपका जो भी सर्च ऑप्शन में लिख दें राइटर, वहां से आ जाएगा। अदरवाइज ऑल प्रोग्राम पर फिर एसेसरीज पर जाकर ओपन करेंगे। जब आपका राइटर ओपन हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जब MS वर्ड यूज करते थे तो MS वर्ड में हमारे जो ऑप्शन आते थे उसमें टैब आता था, टैब आते हैं। अब टैब और यहाँ पर जो राइटर होता है उसमें मेनू बार आते हैं। तो हम दोनों में देखेंगे कि टैब क्या होता है और मेनू बार क्या होते हैं। पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट, ऑप्शन सारे लगभग वही रहते हैं। यहां पर जो देखिए जैसे हमारा जो राइटर होता है या वर्ड होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे सबसे ऊपर वाला क्या होगा, तो आपका टाइटल बार हो जाते हैं। इसके नीचे फिर आपका जब MS ऑफिस यूज कर रहे थे तो यहां पर हमारा देखिए अगर यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, तो अगर मेनू कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ये मेनू बार हो जाएंगे दूसरा वाला, क्योंकि टाइटल बार के नीचे क्या आता है, मेनू बार हो जाते हैं। और मेनू बार के नीचे क्या आएगा, टूल बार हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका राइटर होता है उसमें मेनू बार होते हैं, मेनू होता है। और जो आपका मेनू मतलब देखिए मेनू कहते हैं इंग्लिश में मेनू, और मेनू ये किस में होता है, राइटर। उसके बाद में आपका टैब होता है, टैब ये किस में होते हैं, वर्ड में। तो जो टैब होता है, टैब जैसे होम टैब किए, इंसर्ट टैब और आपका पेज लेआउट टैब, देन आगे भी टैब रहते हैं। तो ये जो हमारा टैब रहता है इसमें कोई लिस्ट ओपन होकर के नहीं आती, बल्कि टैब से हमारे सारे ऑप्शन शो होते हैं, जैसे टूल बार में शो होते रहते हैं। और जब हम मेनू पर क्लिक करते हैं, जैसे फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गए या व्यू मेनू हो गए, तो उसमें एक लिस्ट ओपन होकर के आती है। तो जहाँ लिस्ट ओपन होकर आती है वहाँ पर मेनू रहते हैं, और जहाँ पर आपका लिस्ट नहीं ओपन होती बल्कि टूल बार की तरह शो होता है वो टैब कहलाते हैं। तो टैब आपका जैसे आपका जो MS ऑफिस में था वहाँ पर आपके टैब ओपन होते हैं, और जो आपके राइटर में है वहाँ पर सारे मेनू ओपन होते हैं। तो इससे पहले यही पूछ लिया आते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, अब यहाँ पर तो होम टैब में होता है, बट पूछ रहे थे कि ये ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ पर होता है, फॉर्मेट मेनू में होते हैं। फिर कह रहे हैं जैसे आपका कट, कॉपी, पेस्ट होता है, मान लो कौन से मेनू में होता है, तो एडिट मेनू में होते हैं। तो आपके कौन से मेनू में क्या रहती है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर राइटर जैसे ओपन करते हैं तो राइटर में क्या होता है, सबसे ऊपर आपका टाइटल बार, फिर पूछे टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होते हैं, तो वहां पर मेनू बार, देन टूल बार, और सबसे नीचे बिलो में वो आपका स्टेटस बार होते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना आज के लेक्चर में हम बताना था कि आपका जो लिब्रे ऑफिस होता है वो लिब्रे ऑफिस MS ऑफिस से किस प्रकार डिफरेंट है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो आपका MS ऑफिस की तरह है, बट इसमें लिब्रे ऑफिस में आपके 6 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 4 दिए गए हैं। इसके बाद में जो आपका लिब्रे ऑफिस में है बस उसके नाम थोड़ा चेंज होंगे, बस वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते थे और यहाँ पर राइटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन लगभग सब वही है, लेकिन ट्रिपल सी के एग्जाम में
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं, एमएस ऑफिस से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन रहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एमएस ऑफिस राइटर पर ही पूरा बेस होगा, तो वो देखना ना भूलें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।